हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम डिस्कस करेंगे प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में। ओके, जो 1973 में ये प्रोजेक्ट टाइगर चालू किया गया था उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ये फर्स्ट स्लाइड है और जो भी मैं पॉइंट डिस्कस करूँगा मैं आपको हाईलाइटर से हाईलाइट कर दूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो प्रोजेक्ट टाइगर था इसको 1973 में डिक्लेयर किया गया था प्रोजेक्ट को। और कौन से मिनिस्ट्री के अंदर? तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। ओके, मिनिस्ट्री ध्यान रखना कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंदर इस प्रोजेक्ट टाइगर को डिक्लेयर किया गया था। अब इस प्रोजेक्ट टाइगर को डिक्लेयर तो कर दिया गया, इंप्लीमेंटिंग एजेंसी क्या था जो इस प्रोजेक्ट को इंप्लीमेंट करने के लिए भी बॉडी होती है, एजेंसी होती है, तो वो थी NTCA, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। जो कि अब ये नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी जो आया था, तो ये कब आया था? ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 हमारे पास जो एक्ट है ना, उसको 2006 में अमेंड किया गया था। तो जब 2006 में उसको अमेंड किया तो वहीं से NTCA का फॉर्मेशन हुआ। देन ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, मीन्स स्टेट और सेंटर दोनों मिलके इसको फंड करेंगे। देन जब इनिशियली 1973 में ये प्रोजेक्ट टाइगर को डिक्लेयर किया गया था, तो इंडिया में टोटल 9 नेशनल पार्क को टाइगर रिजर्व डिक्लेयर किया गया था। वो 9 नेशनल पार्क कौन से है? तो उत्तराखंड का जिम कॉर्बेट, देन झारखंड का पलामऊ टाइगर रिजर्व, देन आसाम का मानस, वेस्ट बंगाल का सुंदरबन, ओडिशा का सिंपलीलाल, कर्नाटका का नागरहोल एंड बंदीपुर, ये दोनों कर्नाटका में ही है, रणथंबोर राजस्थान का, कान्हा मध्य प्रदेश का, मेलघाट महाराष्ट्र का। ये 9 टाइगर रिजर्व है जो इनिशियली इन नेशनल पार्क को टाइगर रिजर्व डिक्लेयर किया गया था। देन आते हैं नेक्स्ट पेज में। अब हम देखेंगे टाइगर के बारे में कुछ देख लेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका IUCN स्टेटस क्या है? तो IUCN स्टेटस है एंडेंजर्ड। ओके, देन साइट्स क्या है? तो अपेंडिक्स 1 में आता है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन 1972 क्या है? तो शेड्यूल 1 एंड शेड्यूल 4। शेड्यूल 4 आपको पता है ना, ये साइट्स में है, इसके लिए इसको शेड्यूल 4 में भी डाल दिया गया है। देन इंडिया में इसका पॉपुलेशन 75% ज़्यादा है। ऑल ओवर वर्ल्ड में जितने भी टाइगर प्रेजेंट है 75% जो पॉपुलेशन है वो इंडिया में है। एक्ट एज अ अम्ब्रेला एंड कीटोन स्पीशीज। तो मैंने इन दोनों का मीनिंग सेम लिख दिया हूँ, एक्चुअली दोनों सेम है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, थोड़ा ही सा डिफरेंस है। ये दोनों क्या डिफाइन करते हैं? डिफाइन एंटायर इकोसिस्टम। अगर इनका प्रेजेंस है किसी भी नेशनल पार्क में, टाइगर रिजर्व में, अगर ये मैक्सिमम अमाउंट में प्रेजेंट है तो इसका मीन्स इकोसिस्टम वहाँ का बहुत हेल्दी है, अच्छा है। देन इट इज़ अ सॉलिटरी एनिमल। सॉलिटरी मतलब मीन्स अकेले रहने वाले। ये जैसे शेर होते हैं वो ग्रुप में घूमते हैं, और टाइगर होते हैं एलिफेंट होते हैं वो भी झुंड में घूमते हैं। तो ये टाइगर, लेपर्ड, चीता, ये लोग सॉलिटरी एनिमल है, ठीक है, ये अकेले घूमते हैं। देन स्ट्राइप्स, जो उनके बॉडी पे ब्लैक लाइनिंग रहती है, ब्लैक ब्लैक, वो सभी टाइगर का यूनिक रहता है, किसी का मैच नहीं होता है। देन फाउंड कहाँ पे पाए जाते हैं? तो हाई माउंटेन से लेके ग्रासलैंड तक पाए जाते हैं। ओके, हाई माउंटेन से लेके ग्रासलैंड तक आपके केरला, कर्नाटका, उत्तराखंड, नॉर्थ टू साउथ, ईस्ट टू वेस्ट, आपको वेस्ट में भी देखने मिलेंगे, राजस्थान में, ईस्ट में भी देखने मिलेंगे, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व बिहार में, ये सभी जगह पाए जाते हैं। देन हैबिटेट क्या है इनका? तो हैबिटेट कहाँ कहाँ? इंडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, चाइना, म्यांमार, यहाँ आपको देखने मिल जाएंगे। देन हम आते हैं रिपोर्ट के बारे में। हाँ, तो एक्चुअली मैंने ये जो प्रोजेक्ट टाइगर का मैंने आपको वीडियो बनाया हूँ, रीज़न था ये रिपोर्ट अभी रिसेंट में आया है, ये रिपोर्ट आपको बताना था। ये जो ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन रिपोर्ट है ना 2022, तो इसको हर 4 साल के गैप में निकाला जाता है। अब आपको पता है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 को जब 2006 में अमेंड किया गया था, तो वहाँ पे आया था नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी 2006 में। तो वहाँ से 4 साल बाद मीन्स 2010 में पहला रिपोर्ट निकला। देन फर्स्ट कब था? 2000, तो 6, सेकेंड 2010, थर्ड 2014, फोर्थ 2018 एंड फिफ्थ वन इज़ द 2022। तो पिछले साल इसका रिपोर्ट आया था, 5th साइकिल रिपोर्ट है ये, ठीक है, ये नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी का 5th रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट में क्या दिखाया गया? तो जो 2018 में जो रिपोर्ट आया था 4th साइकिल का, उसमें बोला गया था कि 2967 टाइगर हमारे पास थे, ठीक है, उस टाइम पे 2018 में। और अब कितने हो गए टोटल? 3167, मीन्स कितने बढ़ गए? 200 एक्स्ट्रा हो गए। कितने परसेंट? 6.7% ग्रोथ हुआ है। तो अप्रॉक्सीमेटली 4 साल में कितने बढ़े? 200 प्लस है। देन ध्यान रखना 4 ईयर के गैप में, ठीक है, 2006 से चालू किया गया था जब NTCA बना था, और अब 2022 में। देन मैनेजमेंट इफेक्टिवनेस,
मैनेजमेंट इफेक्टिवनेस इवैल्यूएशन ये क्या है, तो टाइगर को मेंटेन, मैनेजमेंट, सही तरीके से देखभाल करना, ये इसके ऊपर भी एक इवैल्यूएशन निकलता है। तो 2018 में जब रिपोर्ट आया था इसका फोर्थ साइकिल, तो ये था 70%, और 2022 में जो आया तो इसका 7% बढ़ गया है, 77% हो गया है। और इस मैनेजमेंट के इफेक्टिवनेस इवैल्यूएशन में वो टॉप 3 नेशनल पार्क आप ध्यान रख लेना। फर्स्ट है पेरियार केरला का, सतपुरा मध्य प्रदेश एंड बंदीपुर, सतपुरा मध्य प्रदेश, बंदीपुर ये है कर्नाटका का। देन थर्ड वन इज नागरहोल, थर्ड वन इज नागरहोल, ये भी कर्नाटका का है। देन अब फिफ्थ साइकिल रिपोर्ट में एक और चीज़ पाया गया, ऑल ओवर वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड में ये नीलगिरी जो है ना बायोस्फीयर रिजर्व, यहीं सबसे ज़्यादा टाइगर आपको पाए जाएंगे, पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा यहीं मिलेंगे। जो नीलगिरी है ना वेस्टर्न घाट का, वहीं आपको सबसे ज़्यादा क्लस्टर में मिलेंगे। नागरहोल टू लेके बिल्लीरंगा टाइगर रिजर्व, ये दोनों टाइगर रिजर्व यहीं है साउथ में। मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइगर आपको कहाँ मिलेंगे वर्ल्ड में, तो ये है नीलगिरी। ओके, देन ये 3 पॉइंट आप ध्यान रख लेना। स्टेट विथ मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइगर, तो अगर क्वेश्चन आएगा कि सबसे ज़्यादा टाइगर कहाँ प्रेजेंट है, तो वो है मध्य प्रदेश। सबसे ज़्यादा टाइगर कौन से स्टेट में प्रेजेंट है, मध्य प्रदेश। देन सेकंड पूछेगा कौन सा नेशनल पार्क है जिसमें सबसे ज़्यादा टाइगर रिजर्व है, तो वो है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। देन कौन सा नेशनल पार्क है या कौन सा एरिया है जहां सबसे ज़्यादा हाईएस्ट डेंसिटी का टाइगर पाया जाता है, हाईएस्ट डेंसिटी, तो वो है श्री साइलम नागार्जुना टाइगर रिजर्व। ओके, देन ये जो फिफ्थ साइकिल हुआ था ना, इसमें एक और बात पे चर्चा किया गया था कि जो 2019 में इंडिया ने एक प्रोजेक्ट प्रपोज किया था। ओके, प्रपोज क्या था कि इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस IBCA, इसको प्रपोज किया था किस लिए, फॉर द कंजर्वेशन ऑफ 7 बिग कैट्स। ओके, फॉर द कंजर्वेशन ऑफ 7 बिग कैट्स, 5 साल के लिए। अब ये 7 बिग कैट्स कौन सी है, तो फर्स्ट है जैगवार, सेकंड है प्यूमा, थर्ड लेपर्ड, लायन, टाइगर, चीता, स्नो लेपर्ड। इसको इंडिया ने प्रपोज किया था, ध्यान रखना, प्रपोज किया था इंडिया ने 2019 में। ओके, देन फंडिंग पैटर्न देख लेते हैं। एक होता है इंटरनल रिकरिंग, एक होता है एक्सटर्नल नॉन रिकरिंग। अभी इंटरनल एक्सटर्नल क्या है, रिकरिंग मीन्स इंटरनली जो अंदर काम करते हैं उनका सैलरी, उनका अलाउंस, फॉरेस्ट को मैनेजमेंट करने के लिए मशीन्स जो भी लगते हैं। नॉन रिकरिंग मीन्स एक्स्ट्रा, जो फॉरेस्ट के बाहर से जो सामान इनको मैनेजमेंट करने के लिए आता है। ये जरूरी नहीं है, बस ध्यान रख लेना, जो स्टेट्स है वो 50% और नॉन रिकरिंग में 60% स्टेट फंडिंग करेगा, और हिमालय और नॉर्थ इंडियन स्टेट्स अगर रहेंगे तो उसमें 90% और 90% दोनों में। ओके, देन वैसे ये किसी काम का नहीं है, एक्स्ट्रा मैंने इसी लिख दिया। ओके, देन है NTCA, इसके बारे में ध्यान रख लेना, ये बॉडी NTCA नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। ओके, ये कौन सा बॉडी है, तो स्टैच्यूटरी बॉडी है। कौन से मिनिस्ट्री के अंदर आती है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका, तो दिल्ली में है। कब बना था, तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 को, जब 2006 में अमेंड किया गया था, मैंने आपको पहले ही बता दिया था। देन इसका एम स्ट्राइप्स भी है। ये टाइगर को, जो NTCA का टाइगर प्रोग्राम होता है ना, 4th साइकिल 5th साइकिल, तो इसको जो मेजर करने के लिए ये एम स्ट्राइप करके एक सर्वे है, ये इसने चालू किया था NTCA। अब एम स्ट्राइप सर्वे क्या है, तो वो आपको पता है ना, वो टाइगर के ऊपर जो स्ट्रिप रहते हैं ब्लैक ब्लैक ब्लैक, उनके गले में नेक डाल के सर्वे किया जाता है कितने बड़े कितने क्या हुए। ये प्रोजेक्ट NTCA के अंदर है। फिर देन ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन, जो साइकिल रिपोर्ट निकलता है ना हर 4 साल पे, यही NTCA रिलीज़ करती है। देन इसके पास एक ई-बर्ड प्रोजेक्ट भी है। ई-बर्ड प्रोजेक्ट किस लिए, फॉर सर्विलेंस के लिए। देन इंटरनेशनल एफर्ट, अब इंटरनेशनल एफर्ट क्या क्या है, तो आप इसमें खाली 2 ही याद रखना। एक तो सेंट पीटर्सबर्ग डिक्लेरेशन, सेंट पीटर्सबर्ग कहाँ है, जो रशिया में है। ये 2x2 क्या है, कि इसका मतलब था हमें टाइगर का पॉपुलेशन डबल करना है, T x2। देन है ग्लोबल टाइगर डे 2008 जुलाई 29 को सेलिब्रेट किया जाता है। ये कुछ मीन्स नहीं है। हाँ, ग्लोबल टाइगर फोरम GTF 1993 में, ये भी एक फोरम था टाइगर को कंजर्व करने के लिए। ओके, देन हाँ, ये टाइगर रिजर्व के कुछ नाम्स है, आप इसमें देख लेना। टोटल 53 टाइगर रिजर्व है। मैं स्पेशल एक अलग से वीडियो बना दूंगा टाइगर रिजर्व के ऊपर, नाम आपको, स्टेट और उसके लोकेशन, ऐसे 5-6 मिनट का वीडियो रहेगा, उसमें फटाफट मैं नाम करके प्लेस स्टेट जो भी है लोकेशन में एक्सप्लेन कर दूंगा। ओके, थैंक यू।